बबीता का जब से मेरे सच का पता चला है नहीं, मेरा तो जब से दिमाग ही खराब हो रहा किया इसका। मैंने कहा मका कौन हो आप, क्योंकि मैं बबीता को जानती हूँ। फिर मैंने मका बबीता को जान। आजकल मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रही, क्योंकि दुखी करने वाले कुछ तो घर के ही लोग हैं। और तो के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि इंसान तो भगवान ने भी गलत बता दे कष्टी लिख के मारा बाग में या कौन कड़ा की घरे आएगा उतलाक कर मारा खाम खाई जाम साटा अपने टेंशन दे की राम जी सारे ने। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करा आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। और भाई आजकल मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही, क्योंकि दुखी करने वाले कुछ तो घर के ही लोग हैं और तो बाहर के लोग भी उसमें शामिल हो गए। पर आज मैंने बबीता का सच सारा पता चल गया है, वो भी आप लोगों के साथ सारी बात शेयर करूंगी। बिल्कुल आराम से वो बात शेयर करूंगी, क्योंकि भाई आप लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल है और मेरे खुद के मन में भी इतने सवाल थे, तो वो बात मैंने क्लियर कर दी आज। तभी आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब न्यू सोचे भाई वायरल होने के चक्कर में मेरे ऊपर गलत वो करने लग रहे हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि इंसान तो भगवान ने भी गलत बता दे हैं। कुछ चीज़ें इंसान भी हो जो भगवान ने भी गलत कह दे, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो था ने करना है था फुल्ली छूट है। और जब स्ट्राइक मिलेगी चैनल पे, जब तारे चैनल डिलीट होंगे तब थाने बेरा लगेगा, उस तब याद दोगे हम पर जो करना है कर लो, फुल छूट है थार पे। और भाई आप लोगों से सारी बात बताऊंगी आज, क्योंकि मैं इतनी दुखी हो रही मैं इतनी दुखी कर ली। कितनी परीक्षा लोगी और एक बंदा, मैं भी यार इंसान हूँ, मेरे भी दुख दर्द है, पर कोई बंदा समझता ही नहीं इस बात में। क्या मेरे नहीं दर्द, मुझे इतनी टेंशन देने वाले हैं। और ये बताऊँ आप लोग तो थोड़ा समझो, कुछ लोग भाई मेरा साथ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे साथ देने वाले भी टेंशन लिया तो के बन देगा फिर सारा दिन इस सब तो टेंशन ना कर लिए भी हैं आप लोग तो कष्टी लिख के मारा बाग में या कौन कड़ा की घरे आएगा उतलाक कर मारा खाम खाई जाम साटा अपने टेंशन दे की मरता है। मेरा तो प्यार ही करया था। और इतने दिन मतलब मन बच्चे हुए हमारे दो बढ़िया, जब हमारे डुगो है इतना बढ़िया वो करे सब कुछ। हमारे घर में ना ये रिवाज था छठी को नहीं मतलब गाय करे थे, ये ना मनाया करे थे छठी छुट्टियां, सब कुछ सिस्टम नहीं होता। जो मेरी दादी की सासू थी नहीं पर दादी, वो क्या बोलते हैं उनके छठी वाले दिन बच्चे की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने ये मतलब खत्म ही कर दिया था कि छठी कुछ नहीं, गाड़ी गूणी कुछ नहीं। और मेरी दादी के भी आगे बच्चे हुए ना, मेरी दादी और ने कुछ भी, मैं 4 परिवार है हमारे, चारों परिवार में किसी की नहीं। फिर आगे मेरी सासू के भी हुए ना, मेरे सासू के बालकों की मारा तो फिर यतियो करनी। हाँ अरे जब हमारा डुगो या नहीं ना गुन्नू कौन पे भी मन ने कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरे ससुर जी की डेथ हो गई तीसरे ही दिन। तो डुगो है हमारी, इतनी खुशी हुई। मैंने बोला जब सबके गांव में छठी गांव है, बर्तन बांटे और भी इतने प्रोग्राम करे, कुआं पूजन जाओ, मेरे मन में भी था भाई मैंने भी ये सब करना है। तो मेरे पति ने मतलब क्या बोलते मेरे मम्मी पापा पीलिया लेके आए, जब तो कुछ नहीं कराया था, देखा भाई कुछ रहन दो। फिर क्या बोलते हैं मेरे पापा ने सूट साट ले, सब कुछ पैसे दे दिए थे मेरे, तो सूट साट के मम्मी और दादी वास्ते सूट ले आए थे, बाकी परिवार वाले के लिए। मैंने क्या मतलब मन नहीं करना, तो मेरे पति ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सारा सामान दिया है मेरे वास्ते। हमारा तो फिर सारा छोरी भी बुआ की सारी सकीन वगैरह बोले हम तो मेरी बुआ इतनी बड़ी बड़ी पतीली बांट के गई, मेरी ननद कटोरिया इतना बढ़िया इतनी लगाई है, चंदना करांगे इतना बढ़िया वो करे मन। मेरा पति में तो इतना प्यार पता नहीं कदा भी क्या आप लोग को नहीं, मेरा पति रखा है, आप लोग भी चलो सही हो, मेरे पति इतना कुछ कर ही रखा है भाई। देखो मैंने भी इतना प्यार किया, हर मेरी बात मानना था, मैं उसकी बात मानू थी, दोनों जने आपस में रहते सही था। पता नहीं एकदम ही इतनी कैसी किसी की बुरी नजर लगी जो हमारे सब कुछ खत्म हो गया, इतनी नफरत कर दिया हमारा। ये तो मेरे मुंह तो निकट जाए मेरा पति, मैंने इतनी नफरत हो रही है नहीं उस इंसान की, के बताऊं मैं आप लोगों को। मैं खुद ही इतनी दुखी हो रही हूँ, और कुछ लोग नहीं सोचा है दुखी तो भाई और वो कर दे, कहीं भाई डिप्रेशन में चली जाओगी या कुछ ऐसा काम कर देगी। तो मेरी बहन ना तो मैं डिप्रेशन में जान दी, जो जिसने मर्जी करना है कर लो, था फुल छूट है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने तो वो भी संभाल लिया, और मेरी दादी बेचारी बूढ़ी बच्चों तक भी परे हो रही है। कहा अपनी शिक्षा सुथरी रखी माड़ी ना ले मन में बस तुम्हें बात नहीं मने पेरा मैं कुकर के करन लग रही। और बबीता ने मतलब कि उस औरत ने के करी, वो तो गलत है इतनी, उसके बारे में जो मैंने सुनिया नहीं आज, तो मैं मेरे खुद भी मंगा इसी औरत तो जिसने अपना ही घर उजाड़ दिया, वो मेरा घर के छोड़ा थी, मेरा ही पति पाया था, मेरे पति का पता नहीं सा केक खुआ दिया, जो मेरे पति ने, मेरी तो नफरत होगी और वो इतनी प्यारी लग गई, अपने बच्चों की भी नफरत होगी उसने। मतलब
एकदम ही अरमान है तो के कुछ नहीं करे। आप लोगों को भी हर दिन बता, मतलब पंडितों के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, भाई कुछ ऐसी बीमारी हो नो। बात बबीता की, बबीता का जब तक मेरे सच का पता चला है नहीं, मेरा तो जब से दिमाग ही खराब हो रहा, क्योंकि भाई इतनी गिरी हुई इंसान नहीं हो। और सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, जब से मैंने ये सोचा नहीं सुना, मतलब तब से मेरा नहीं दिमाग पटन हो रहा, मेरा नहीं हो रहा कि कितनी मतलब बेकार और घटिया लड़की है यार। ये स्क्रीनशॉट देख लो, बट मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे पास इतने ज्यादा मैसेज आने लग रहे थे, बस तो बहुत सारे हो गया है इंस्टाग्राम पे मैसेज, और मतलब किसी के मैं रिप्लाई भी कर दूं इतना टाइम को नहीं होता। तो इस लड़की के बहुत ज्यादा मैसेज आने लग रहे थे और कॉल भी आने लग रही थी, तो मैंने इसका रिप्लाई कौन दिया था, बहुत ज्यादा आने लग रहे थे। उसके बाद मैंने रिप्लाई किया इसका, और मैंने कहा मका कौन हो आप, मैं बबीता को जानती हूँ उनका। फिर मैंने मका बबीता को जानते हो आप, फिर मैंने इससे बात भी करी थी फोन में, तो इसने मेरे से बात करी थी। उनका दीदी मैं बबीता को जानती हूँ, बबीता मेरे घर के पास रहती है, मेरे गांव की है और बहुत ही बेकार औरत है ये, मतलब इसके पापा तो है नहीं, माँ बेटी आई है दोनों जनी, और इसकी शादी हुई थी बबीता की। बोला भाई 2-3 महीने रही थी सिर्फ ये अपने पति के साथ, और उसके बाद इसका मतलब शादी भी टूट गई थी, और ये माँ बेटी दोनों घर आ रहा है। तो मतलब और उनका आपके पति, मुझे नहीं था पता कि आपके पति और मतलब आपकी शादी हो रखी है इसके साथ। और मतलब ये तो बहुत आते थे बबीता के घर रिश्ते मिलन खातर, और क्या बोलते हैं मतलब घूमन भी जाया करते हैं ये दोनों जने। मेरे को नहीं था पता, मैंने तो आप लोगों के ब्लॉग्स वगैरह देखे जब भी पता चल पाया भाई इस बात का। और उनकी इतनी बिगड़ी हुई है ना कि बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई रोकन टोकन वाला तो कोई है नहीं, बाप नहीं है, पति छोड़ दिया, पति का तलाक ले लिया इसने। और मतलब किसी बंदे का डर हो है, शर्म हो है तो बंदा रह भी जाओ, इनको सारे दिन फिर बहुत ज्यादा बेकार है। तभी बताने लग रही हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका घर उजड़ने लग रहा है। मका बहन आपने मेरे से बताया, मैं मतलब के बताऊँ इसकी सच्चाई, मैंने तो कभी भी नहीं पता चली। मैंने कहा मका 2-3 महीने रही थी अपने पति के लो, मका तो बच्चे भी हैं भाई, बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। नुका कौन से बच्चे, कोई बच्चे बुच्चे नहीं है, नुका कुछ नहीं है बच्चे इसकी, तो बस 2-3 महीने रही थी सिर्फ अपने पति के लो। और फिर मेरे मका अच्छा मेरे को बुद्धू बनाने के लिए था ये कि 2 बच्चे भी हैं, कि भाई इस घर में घुसना था। मेरा पति तो एक बार यही बात बोलता, मैंने अपने बच्चों का भविष्य बनाना, मेरे 2 बच्चे वहां पे। उनको कोई बच्चे नहीं है दीदी, आप ये तो दिमाग से निकाल दो कि बच्चे बुच्चे हैं, बस ये माँ बेटी है और आपका पति यहाँ आता जाता रहता था। और क्या बोलते हैं कोई बच्चे नहीं है, मगर यह बच्चे वाला सिस्टम उन्होंने खुद प्लान, दिमाग देखो दोनों का कितने शातिर है, मेरा पति भी और वो औरत भी घटिया औरत। वो तो उन्होंने भाई कि इस घर में आ जाऊंगी मैं, ये कह दूंगी कि उसके कुलदीप के बच्चे हैं, ये न्यू कह देंगे। उनको कोई बच्चे नहीं है, ये तो बस उनका मुझे नहीं पता क्या ड्रामा उनका, पर बच्चे बुच्चे कुछ नहीं है। मैं चलो थैंक यू आपका, आपने मेरे से मका यह बात बता दी, सी औरत है वो, और कोई बच्चे बुच्चे नहीं है। पर ये तो मेरे पति का शातिर दिमाग था कि न्यू कह दूंगा मेरे बच्चे हैं तभी घर में घुसन दोगे। और भाई मैंने तो कोशिश इतनी करी थी कि ना मम इस घर में बाढ़ेंगे, कौन बहुत अपने उसने बहुत पूरी वो करी थी, फिर भी वो उसने ले आया और एक छोड़न जा रहा था उसने। उनको मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और जब मैं ठीक से हो जाऊंगी वहाँ पे फिर मैं अपना सामान लेके आ जाऊंगी। मगर कोई बात नहीं, तेरा यू सिस्टम भी देख लेंगे। इतने तंग कर रखे मम्मी, इतने तंग कर रखे। और आज मैंने जब ये सच्चाई पता चली है नहीं कि कितना झूठ बोला मेरे से कि बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, वही और कितने मैं इतनी बददुआएं दे मगा वही क्यों पता नहीं कितना दिमाग खराब होया वही। या तो फिर मस्ती हुई, अपने बच्चे कुछ नहीं है इसके। आप देखो कितनी बिल्कुल बंदी बनी ठनी सिरवा दुल्हन की तरह। मेरी बस तेरे पहले तो मेरी शादी हो रखी, मगर एक बारी जो उसका पता चल जाता नहीं, जो इसका पहला पति था उसका फिर चिथड़े पाड़ती तेरे तो मैं संभार के क्या तो छोड़िया था वो तन्ने बेशरम औरत। वीडियो तो देख दी होगी पक्का मेरी तो, हाँ वीडियो तो तू देख दी होगी। हाँ पूरे देख के जान लग रही चाची बिना बिल्कुल नहीं रंदा, इतना कमज़ोर हो लिया। और आज तो मैंने दीबू वास्ते भाफ देने वाली मशीन भी मंगाई। कल ही बोल दिया था मैंने डॉक्टर को, जो हमारे गांव वाले डॉक्टर हैं यहाँ पे, मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मेरे देवर भी जा रहा था और मेरी चाची भी गई थी, चाची को भी डॉक्टर के पास लेके गए थे, इनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है। तो आजकल ठंड का तो सबके ही हो रहा है, उनको कह देते भाई क्या मंगानी है मशीन, बहुत महंगी मशीन आई, पर थोड़े से
पैसे भाई चाचा ने दिए, थोड़े मैंने दिए, ज़्यादा तो मैंने कहा। मगर चाचा बोला कोई बात नहीं, थारे भी खर्चा। मगर कोई बात नहीं, मैंने मंगानी तो भाई। तूने बोला भाई क्या बोलते हैं, ले मैं मंगाऊंगा। मगर चाचा इसमें कौन सी वो है, बच्चे से बढ़ करके यानी का इतना प्यार कराएंगे तो बच्चों तो इतना बहुत ज़्यादा। तो भाई 4 रुपये की वो मशीन आई थी हमारी बाफ देने वाली, तो अंदर रखी बाफ जो है। मेरे यार डर था, मगर कभी बाफ ले वही नहीं। और डुगू ने अपने आप मुँह में देगा नाली सी वो, और बाफ आराम कर ले लिया था। और गुन्नू तो देने लग गए, गुन्नू तो रोन लग गया। गुन्नू तो नहीं बोला नहीं गर्म है, तो गर्म है। डुगू ने आराम कर दिया। कल मैं नोड़े भी दवाया था हॉस्पिटल में, डॉक्टर के ओढ़े लिया को नहीं। डुगू नोड़ा डर गया वो बहुत ज़्यादा। फिर सारे जने उठी बैठे दुकान में ही, मैं देवर और मेरी दादी मम्मी मेरी चाची आ रही थी, तो उड़ी बैठे सारे। मैंने बर्तन मांझ के मक्का सारा जल्दी जल्दी काम करवा लो, तो बच्चा भी सोना पड़े। देखिए चाची मेरे को चिपट रहा, किसी के मैं ले आइए डुगू तो आ जाएगा ये तो आ जाएगा। ले ये सब। आजा डुगू, ए बंदा भी नहीं मेरा भीतर जाने की हो रही। आजा आजा जा माँ के पास। आजा डुगू। यार मेरे पे आमदा भी कौन है। फिर आइए मेरे पे तो भाई दवाई देवेगी ना, डरो मुंह ना। देखे दवाई कौन दे, दूसरी चाची पे तो जमदा भी नहीं वो ना उस पर कड़ा जावा है भाई, दवाई देवेगी। मेरे को नवा क्या था बड़ा का। अरे मैं दादी उरे तो वही दादी तो रोटी खा कर लेट गई। मैं तो तबीयत थोड़ी ठीक, एक तो परसों गिर गई, उसकी वजह से डर सी गई दादी कि और मेरी टांग बांह टूट जाती या कुछ और हो जाता, तो मैं तो क्या ही जोगी भी नहीं थी। हाँ बेटे ये कपड़ा नहीं तारो, कल धो रखे दादी ने। ये लोग तो कपड़े ना गिरे कर तड़े तो गंदे हुए हैं। कोई थे मेरी गुड़िया की तबीयत ठीक हुई कोई ये बाफ दिया बस कल ने और देंगे, ज़्यादा कौन देना। बाफ की आदत भी मेरे पापा तो फोन आते हैं पापा का, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं घेरी आदत बाफ की, मगर कोई ज़्यादा भी नहीं घेरते। चले अंदर अपने कमरे में। पीड़ी सी मार भाई गोली ले आटे मरी तो मेरे तो बड़ा डुगू तो चला गया बाहर, वो तो खेलने लग रहा। मैंने भी छोटी चाची तो मगर खेल ले, वो रोन लग गया। उनका भी तरावा ही नहीं था, बाहर का नहीं धक्के दे था मैंने। फिर चाची बोली रहे थोड़ी देर मैं रख लूंगी, इसने मगर कोई बात नहीं आप रख लो। और भाई मेरी बहनों के कुछ कमेंट आए हैं कि आप इस घर ने छोड़ कर क्यों नहीं जानते, जब आपके पति ने दूसरी शादी कर ली तो आप इस घर में क्यों। तो मेरी बहनों देखो ये आसान, मतलब कहना तो आसान है कि घर ने छोड़ कर चली जा, पर ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से दादी है। मेरी दादी ने दिखता भी को नहीं, मैं घर मतलब इस घर ने छोड़ के चली जाऊंगी और उस दादी का क्या होगा भाई, वही नहीं मर लेगी वो तो बेचारी। इतने दिन की सांस रह रही है खुशी खुशी में अपनी दादी ने तो मेरी दादी खुश रहो है। मेरी दादी के आगे बेटा गया और पति गया, मतलब बेटा इतना बूढ़ा भी नहीं था भाई कि गणई हो रही थी उम्र। मेरे ससुर जी की बिल्कुल भी उम्र नहीं हो रही थी, पर उनको थोड़ी तकलीफ हो गई थी, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, अटैक आया उनको। और खुशी के मारे भाई वो भी खुशी थी, पोता आया था 3 दिन का ही था मेरा बेटा कनिष्क, जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं इस घर में आई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हमने लव मैरिज करी थी, तो मेरे माँ बाप इसके बिल्कुल खिलाफ थे। मेरे भाई और मैंने आ गए थे लेने, पर मैं गई को नहीं। मैंने तब भी अपने पति का इतना साथ दिया, मतलब अपने भाइयों के भी खिलाफ हो गई थी मैं। और आज मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मेरे से इतने प्यार करने वाले मेरे ससुर जी थे और मेरी दादी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करा, और से भी ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ इतने उससे। और जब कनिष्क मेरे पेट में था, मेरे 9 महीना लग रहा था, तब भी सामान लेने गए थे मेरे पति, तो मेरे ते लुक लुक ले बेटा 500 रुपया कुछ खा लिए, तेरा मन करता होगा ले बेटा इतने, मतलब हर एक चीज़ इतने। उससे दादी तो ये भी दे हुआ है लुक लुक कर ले, यूँ खा ले कर, पर एक तो कुछ हो रहा ही नहीं। और मेरे पापा जी यही कहते बेटा बस जैसे, मतलब मेरे पूरे गांव में नामदारी है भाई, मेरी इतनी बढ़िया बहू आ रही है, यूँ आ रहा, तो कभी धोखा नहीं दिए, इस घर ने छोड़ के नहीं जाइए और मेरी माँ का ध्यान रखिए। तो मतलब यही बात कहे कर दे कि बस दादी का ध्यान रखिए, अपनी दादी का ध्यान रखिए, कभी धोखा नहीं दिए। तो मैं उन्हें उनका मतलब बोली हुई बातें मैं उन्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ, आप लोग खुद सोचो। मतलब कहनी तो ये बातें आसान हो है, और कि मैं इस घर में छोड़ कर चली जाऊँ या मैं दूसरी शादी कर लूँ, पर करना बहुत मुश्किल हो यार मेरे लिए। तो ये सब बातें बहुत मुश्किल है, तो ये कदम मैं कभी उठा नहीं सकती। जाने के लिए तो मन तो 1 मिनट लगेगा जाने के लिए, मैं चली गई इस घर ने छोड़ के, अपने बच्चों ने लेके चली जाऊंगी। पर दादी और का क्या होगा, मैं तो यही सोच के पागल हो रही। मेरी दादी और का क्या होगा, मेरी दादी बेचारी बहुत वो करा हद से ज़्यादा,
मैं खुद भी अपनी दादी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, दादी बिना मेरा एक दिन भी नहीं मन लगता।